शहर में एक बार 3 फ्रॉग्स के बीच में कंपटीशन लगा कि उन तीनों में से सबसे पहले उनके सामने जो टॉप बिल्डिंग खड़ी थी उनके टॉप पे कौन पहुंच सकता है। इस कंपटीशन को देखने के लिए पूरे शहर से लोग आए थे, जानवर आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, मीडिया वाले आए थे। कुछ लोग उनमें से फर्स्ट फ्रॉग को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो फ्रॉग बहुत तेज भागता था और फास्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग सेकंड फ्रॉग को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और इंटेलिजेंट फ्रॉग के नाम से जाना जाता था। थर्ड फ्रॉग बहुत ही एवरेज सा फ्रॉग था, दिखने में अनफिट था, इसके लिए उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और किसी को भी उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वो कंपटीशन में जीतने के लायक भी है। फिर कंपटीशन शुरू होता है और तीनों फ्रॉग पूरी कोशिश करते हैं पूरी तेज भागने की। सबसे आगे फर्स्ट फ्रॉग रहता है या फास्ट फ्रॉग रहता है, उसके जस्ट थोड़ा ही पीछे सेकंड फ्रॉग रहता है या इंटेलिजेंट फ्रॉग रहता है और उन दोनों से दूर थर्ड फ्रॉग रहता है जो कि स्लोली आ रहा होता है। अब कभी फर्स्ट फ्रॉग आगे रहता है अपनी स्पीड की वजह से, तो कभी सेकंड फ्रॉग आगे रहता है अपने इंटेलिजेंस की वजह से। इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन फिलहाल है आगे पीछे का। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सेकंड फ्रॉग के जो भी सपोर्टर रहते हैं वो फर्स्ट फ्रॉग को डिमोरलाइज करने लग जाते हैं, उसे डिसअपॉइंट करने लग जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। वो फर्स्ट फ्रॉग को ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट फ्रॉग के पास सिर्फ स्पीड है और इतनी बड़ी बिल्डिंग चढ़ने के लिए स्पीड के साथ साथ दिमाग भी होना बहुत जरूरी है, जो कि उसके पास जरा भी नहीं था। तो ये सब बातें सुन के फर्स्ट फ्रॉग को लगता है कि उसकी सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचने के लिए उसे दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो वो अपनी कैपेबिलिटी को भूल के दिमाग लगाने की कोशिश करने लग जाता है और इवेंचुअली बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब सेकंड फ्रॉग जो इंटेलिजेंट फ्रॉग रहता है उसे लगता है कि अब उसके पास कोई कंपटीशन तो है नहीं, अब उसे कैसे भी करके बस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचना है और ये कंपटीशन जीतना है। फिर जो फर्स्ट फ्रॉग के सपोर्टर्स रहते हैं वो भी सेम टेक्निक अपनाते हैं और सेकंड फ्रॉग को डिमोरलाइज करने लग जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। वो सेकंड फ्रॉग को ऐसा कहते हैं कि ये बिल्डिंग को चढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ एनर्जी चाहिए और एक स्पीड चाहिए जो उसके पास नहीं है। वो कब तक दिमाग लगाएगा और कितनी देर तक दिमाग लगा के कितने ऊपर तक जा पाएगा। और ये सब बातें सुन के सेकंड फ्रॉग को भी लगता है कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, मैं कितनी देर तक दिमाग लगाऊंगा, मुझे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और थोड़े जल्दी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और ये सब बातें सुनकर वो स्पीड भागने की पूरी कोशिश करता है और इवेंचुअली वो भी नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ थर्ड फ्रॉग रह जाता है कंपटीशन में क्योंकि दोनों ही फ्रॉग बिल्डिंग से गिर चुके होते हैं। अब दोनों ही फ्रॉग्स के सपोर्टर क्योंकि उनके पास उनके फ्रॉग्स तो रहे नहीं, तो वो थर्ड फ्रॉग को डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और उससे ऐसा कहते हैं कि इतने अच्छे फ्रॉग्स से तो ये बिल्डिंग चढ़ी नहीं गई, जो कि इतने फास्ट थे, जो कि इतने इंटेलिजेंट थे, तो तू क्या करेगा, तू हार मान ले और चुपचाप नीचे आ जा। और ये चीज वो बोलते ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन वो थर्ड फ्रॉग एक के बाद एक स्टेप लेते जाता है और लेते जाता है और इवेंचुअली बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और वो माहौल में पूरा सन्नाटा छा जाता है। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा। वो थर्ड फ्रॉग जो कि एवरेज सा फ्रॉग था, जो कि अनफिट था, किसी को भी जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, लोगों ने इतना उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की, फिर भी वो फर्स्ट आ गया जहाँ पे इतने इंटेलिजेंट इतने फास्ट फ्रॉग नहीं आ पाए। फिर वो फ्रॉग नीचे आता है और मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि बताओ फ्रॉग, आपने ये चीज़ कैसे मुमकिन की, जहाँ पे इतने अच्छे फ्रॉग्स नहीं कर पाए, इतने इंटेलिजेंट फ्रॉग नहीं कर पाए, इतने फास्ट फ्रॉग नहीं कर पाए, आपने ये चीज़ आखिर की कैसे। फिर वो फ्रॉग कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करता है, हाँ जी हाँ, वो फ्रॉग डेफ होता है और जितने भी लोगों ने उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की, उसे नीचे गिराने की कोशिश की, वो सारी आवाज़ें उसके कानों से लेकर उसके दिमाग में नहीं पहुंची और इसलिए वो कुछ अलग कर दिखाया उसने और वो बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच गया। और यही होता है जब हम सिंगल माइंडेड ज़ील से अपनी लक्ष्य की ओर एक के बाद एक स्टेप लेते जाते हैं डेफ बनकर, और कोई भी आवाज़ें हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो हम कुछ अलग कर दिखाते हैं। सो आई होप आपको ये छोटी सी स्टोरी ने बहुत बड़ा लेसन दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ऐसी स्टोरीज की जरूरत है, जिनको अपने आप पे विश्वास करने की जरूरत है और जो लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। और तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे भी ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट आते रहेंगे जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहेंगे।